Do you feel the vibes? और मेरे दोस्तों, आपका क्या हाल चाल है। अब मैं गौरव पल आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं। और इस बारी मैं वीडियो लाया हूं कि आपको टीडीएस का रिफंड अगर आपको क्लेम करना है, आपका किसी साल में ज्यादा टैक्स कट गया है और आप चाह रहे हैं कि जो आपका एक्सेस टैक्स कटा है वो आपको मिल जाए किसी तरह, तो मैं ये वीडियो उसी पे बनाई है। मैंने स्पेशली, मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट भी करा था कि प्लीज बताइए कि टीडीएस का रिफंड हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से बताता हूं कि रिफंड टीडीएस का कैसे क्लेम करना है, और बहुत ही कम समय लेकर आपको मैं बता दूंगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टीडीएस क्या होता है। कि टीडीएस ये होता है कि जो एक पर्टिकुलर सोर्स पे हमारा जो टैक्स कट जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई हमें जब पेमेंट करता है तो वो हमारा टैक्स काट देता है हमारा, तो वो टैक्स काट के हमें पेमेंट करता है। तो और जो वो टैक्स काटता है वो जाके वो गवर्नमेंट को जमा करा देता है, जो लिमिट्स दी हुई है एक्ट के अंदर, यानी कि अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करा देता है वो गवर्नमेंट को। एक महीने का टैक्स काटा है वो अगले महीने की 7 तारीख को गवर्नमेंट को जमा करा देता है वो। और जो हमारा टैक्स दूसरे बंदे ने काटा होगा वो हमारा फॉर्म 16A, वो बेसिकली फॉर्म 16 और फॉर्म 16A और 26A इसमें हमारे रिफ्लेक्ट होगा। फॉर्म 16 में कौन सा टैक्स आता है, जो कि एम्प्लॉयर काटता है हमारी सैलरी पे करने के टाइम पे, वो आता है फॉर्म 16 में। और वो हमें 31 मार्च के आसपास मिलता है, जो जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा कितना टैक्स काटा है उसने। और फॉर्म 16A कौन सा होता है, जो सैलरी के अलावा किसी इनकम पे हमारी टैक्स काटा है किसी बंदे ने जब हमें पेमेंट करी है तब, तो वो टैक्स फॉर्म 16A में रिफ्लेक्ट होता है। और जिसने हमारा टैक्स काटा है वो हमें इशू करता है फॉर्म 16A, यानी कि डिडक्टर जिसने काटा है वो इशू करता है फॉर्म 16A, और ये ट्रेसिस की साइड से आसानी से निकल जाता है फॉर्म 16A। और उसके बाद 26A इसमें भी हो सकता है। 26A बेसिकली क्या है, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A का कॉम्बिनेशन है 26A में जो सैलरी पे टैक्स कटा है वो भी शो होगा, और जो सैलरी के अलावा किसी इनकम पे टैक्स कटा है हमारी वो भी शो होगा। तो आप, ये है बेसिक। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे ये है कि जब आप बेसिकली टैक्स की रिटर्न भरते हो, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई तक भरनी होती है, तो टीडीएस जो आप ऑलरेडी आपका कट चुका है, जो आपके दूसरा बंदा काट चुका है आपका, उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है रिटर्न भरने के टाइम पे, और सिर्फ बैलेंस टैक्स ही आपको पे करना होता है। इसका मतलब ये कि आपका टैक्स मान लो आ रहा है 10,000 और आपका पहले से टीडीएस 5,000 कट चुका है, तो अब आपको सिर्फ 5,000 ही टैक्स पे करना है। आइए मैं आपको आईटीआर, प्रैक्टिकली आईटीआर में भी दिखाता हूं और ये कैसे होता है। देखिए, ये देखिए, ये हम इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आ चुके हैं। ये इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं हम, यूटिलिटी। तो देखिए, आपको मैं दिखाता हूं कि मेरा टैक्स कितना बना है। पहले आपको ये दिखाता हूं मैं। ये देखिए, मेरा टैक्स आप देख रहे होंगे, टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 32041। तो 32041 मेरा टैक्स बन गया। मेरी इनकम कौन सी थी मैं वो भी दिखा देता हूँ। इस असेसमेंट ईयर में मेरी इनकम कौन सी थी, प्रीवियस ईयर में सिर्फ सैलरी की इनकम थी मेरी, आप देख रहे हैं सैलरी की इनकम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा टैक्स कटा कितना, मैंने कितना एक्चुअली मैं कितना पे कर चुका हूँ। ये देखिए, यहाँ पे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाले आप हेड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं एडवांस टैक्स 10,000 का पे कर चुका हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे एंटर करा था, उसका चालान नंबर पूरा एंटर करना पड़ता है। और ऐसे ही मैं टीडीएस भी कितना कट चुका है मेरा, लगभग 55,000 रुपए। इसकी डिटेल्स भरनी पड़ती है। फॉर्म 26A से आप भर सकते हो उसकी डिटेल, या फॉर्म 16A से आप भर सकते हो उसकी डिटेल, जो कि आपको डिडक्टर देता है। लेकिन 26A आप इनकम टैक्स की साइड से निकाल सकते हो, वो आसानी से निकल जाएगा। उस पर जो भी सैलरी पे टैक्स कटा है वो भी रिफ्लेक्ट होगा, और जो अदर देन सैलरी पे टैक्स कटा है वो भी रिफ्लेक्ट होता है, उसके अंदर शो होगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरा टैक्स टोटल कितना कट चुका है। एक तो एडवांस टैक्स 10,000 में पे कर चुका हूँ, और टीडीएस कितना कट चुका है, लगभग 55,000 पे। तो लगभग 65,000 रुपए मैं टैक्स पहले ही पे कर चुका हूँ। तो 65,000 पे कर चुका हूँ, और आप देख रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे रिफंड ही आ रहा है। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हो, मेरा रिफंड कितना आ रहा है, लगभग 33,000 रुपए। क्यों आ रहा है, क्योंकि 65,000 में टैक्स पे कर चुका हूँ, और मुझे जो टैक्स पे करना था वो कितना था, वो सिर्फ था 32,000 रुपए। तो 65 पे कर चुका हूँ, 32 पे करना था। तो यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है, मेरे को जो रिफंड मिलेगा वो 33,000 का मिलेगा। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे 33,000 का रिफंड है, तो इसलिए मुझे 33,000 का रिफंड मिला है। अब ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और ये जो सॉफ्टवेयर है, इसने ऑटोमेटिकली अपने आप ये कैलकुलेट कर लेता है कि कितना रिफंड आ रहा है, कितना टैक्स पेबल आ रहा है। बस शर्त ये है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है अपनी इनकम की, जो भी इनकम आपकी है, जो भी आपकी डिडक्शंस हैं, एटीसी एटीयू वगैरह सबकी, एटीसी से एटीयू तक की डिडक्शन भरनी पड़ती है आपको। अब आइए वापस स्लाइड में चलते हैं। तो हमने देखा भी प्रैक्टिकली
आगे देखते हैं, देखिए वही कह रहा है कि अगर जो टैक्स आपका कटा है, टीडीएस कटा है, वो टोटल टैक्स पेबल से ज्यादा है, उस केस में जो आपका ज्यादा टैक्स कट गया वो आपको रिफंड मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली आईटीआर में दिखाया एग्जाम्पल, टैक्स लाइबिलिटी आपकी 10,000, टैक्स आपने आपका कट चुका 15,000, तो यानी 5,000 ज्यादा कट गया, 5,000 आपको रिफंड मिलेगा, ये कह रहा है। और आगे देखिए अब आपको टीडीएस के रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ अपनी आईटीआर भरनी है, आईटीआर भरनी है, अपनी इनकम की कैलकुलेशन शो करनी है, चाहे सैलरी की इनकम, अदर सोर्स की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कोई भी इनकम हो, वो इनकम शो कर दीजिए। और उसके बाद आप ये शो करिए वहां पे कि आपका कितना टीडीएस कट चुका है। वो कैसे आप भरेंगे, टीडीएस कितना कट चुका है वो आपको फॉर्म 16A से भरना पड़ेगा, या तो 26A से भर सकते हैं। 16A फॉर्म वो आपको देगा जिसने आपका टैक्स काटा है, डिडक्टर, और फॉर्म 26A आप खुद ही निकाल सकते हैं इनकम टैक्स की साइड से। तो ये इसमें ये सीधी सी बात है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो आप जितना जल्दी अपनी रिटर्न भर दोगे, 31 जुलाई तक लास्ट डेट होती है, लेकिन जितनी जल्दी रिटर्न भर दोगे, अगर आपका रिफंड है तो हो सकता है कि आपका रिफंड जल्द से जल्द आ जाए। जितनी जल्दी आप रिटर्न भरो उतनी जल्दी आपका रिफंड आने का चांस है। और उसके बाद ये कह रहा है कि जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि हमने सारी सैलरी की इन्फॉर्मेशन भर दी, टीडीएस कितना कटा हमने वो इन्फॉर्मेशन भर दी फॉर्म 26A से, 16A से या फॉर्म 16 से। और तो उसमें केस में क्या होता है, इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर कौन सा, मैंने आपको भी आईटीआर की यूटिलिटी दिखाई है, आईटीआर 1, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि आपको कितना रिफंड बैठ रहा है। जैसे हमारे केस में लगभग 33,000 का रिफंड बैठ रहा था, मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, ये देखिए 33,000 का रिफंड जो बैठ रहा है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है, सॉफ्टवेयर ने कर लिया कैलकुलेट। अब आगे देखते हैं, आगे अब देखते हैं ये है कि आपने जो बेसिकली रिटर्न फाइल कर दी है, रिफंड की रिटर्न आपने फाइल कर दी है, बेसिकली आपने आईटीआर भर दिया, आपने शो कर दिया कि आपका रिफंड आ रहा है, तो उसको थोड़ा महीने लगते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर को ये डिसाइड करने में कि रिफंड उसका बन भी रहेगा नहीं बन रहा, अप्रूव करने में रिफंड। और दूसरी बात ये कि रिफंड जो है वो आपको पे तो करेगा इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करता है, वो 6% का पर एनम। और ये कैलकुलेट करते हैं जब उस डेट से जिस डेट को आपने रिटर्न भरी थी, फॉर एग्जाम्पल 31 जुलाई को भरी थी, तो 31 जुलाई से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ऑन रिफंड। और उसके बाद कह रहे हैं इंटरेस्ट जो पेड कब होगा, आपको ये ध्यान रखिए आप, 6% इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब आपका जो रिफंड था वो आपके टोटल टैक्स पेबल के 10% से ज्यादा है। तभी ये बात ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट आपको 6% के रेट पर कम मिलेगा जब आपका जो रिफंड था वो आपका टैक्स पेबल, जो टोटल टैक्स पेबल है उसके 10% से ज्यादा है रिफंड, तब मिलेगा इंटरेस्ट। आइए आगे देखते हैं। आगे यही है कि रिफंड इशू करने के टाइम पे इंटीमेशन में आपको मिलती है सेक्शन 143(1). ये बेसिकली क्या होती है, सिर्फ इनकम असेसिंग ऑफिसर जो होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा, वो आपको इन्फॉर्म करता है कि आपकी कैलकुलेशन इनकम की क्या थी और आपका रिफंड पे कितना इंटरेस्ट बन रहा था। अगर बन रहा था तो आपको बेसिकली वो जानकारी देता है, इंटीमेट करता है कि कितना आपका इंटरेस्ट बन रहा है रिफंड पे, अगर नहीं बन रहा तो आपकी इनकम की कैलकुलेशन क्या है और आपका रिफंड कितना बन रहा है, ये आपको शो करता है। और आपको अगर आपको रिफंड का स्टेटस चेक करना है ना, कि आपका रिफंड का स्टेटस बेसिकली कि आपको कब आएगा, कितना टाइम रह गया है, या रिफंड आया कि नहीं आया, या रिफंड डिसअप्रूव तो नहीं हो गया, तो उसके लिए आप टिन एनएसजीएल की साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स दो ही है, बस आपको पैन नंबर चाहिए और ईयर ऑफ रिफंड पता होना चाहिए, यानी कि किस प्रीवियस ईयर का आपको रिफंड चाहिए वो आपको पता, वो तो पता होगा ही आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ साइट पे जाके प्रैक्टिकली कैसे चेक करेंगे। तो आप गूगल पे जाइए, वहां पे लिख दीजिए टिन एनएसजीएल, और ये पहली साइट खोल लीजिए टिन एनएसजीएल वाली। ये साइट खोल के आपको जाना है सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर आप ये देख रहे होंगे पे स्टेटस ऑफ टैक्स रिफंड, आपका टीडीएस का रिफंड है तो आप चेक करिए यहाँ पे, क्लिक टू चेक स्टेटस ऑफ टीडीएस रिफंड। ये देखिए आपको क्या देना है यहाँ पे, नहीं सॉरी ये नहीं खोलना आपने टैक्स जो पे करा उसका रिफंड देखना ना आपने। तो उसका रिफंड देखने के लिए आप सर्विसेज पे ही जाइए, ये देखिए यहाँ पे आपका इनकम टैक्स का जो रिफंड कितना बन रहा है, आपका जो टैक्स कट चुका है उस पर कितना आपका ज्यादा कटा है। तो आपको दो चीज चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको, एक तो पैन नंबर आपको अपना पता होना चाहिए, वो तो पता ही होगा आपको, वो एंटर करिए। और किस असेसमेंट ईयर, मान लीजिए 16-17-18, मान लीजिए 16-17 प्रीवियस ईयर का टैक्स कटा है तो असेसमेंट ईयर 17-18 हो गया, तो वही है। और ये कैप्चा एंटर करेंगे, सबमिट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी रिक्वायरमेंट्स क्या है, पैन नंबर पता होना चाहिए और किस ईयर का रिफंड है आपको वो पता होना चाहिए, जैसे मैं दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, और इसके बाद एक और आपके पास ऑप्शन है, आप टीडीएस का रिफंड स्टेटस जान सकते हो एसबीआई के हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करके, जो कि टोल फ्री नंबर होता है, आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, जो नंबर है 180042599760, या तो ईमेल भी कर सकते हो आप itro@sbi.co.in पे, उस पर आपको ईमेल करोगे तो आप टैक्स का रिफंड का स्टेटस आपको पता इन्फॉर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको टीडीएस का, आपका टैक्स का रिफंड का स्टेटस क्या है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है अगर जिस बंदे ने टैक्स पे करा है, अगर आपने टैक्स पे कर दिया, आपको लगता है कि अगर आपको लग रहा है साल के शुरू में आपको लग रहा है कि इस साल जो है मेरा जो टैक्स पेबल है और जो मेरा टीडीएस कटेगा
वो मेरा टैक्स पेबल से ज्यादा कट जाएगा। मतलब उसका सिंपल ये है कि आप किसी साल के प्रीवियस ईयर का किसी भी प्रीवियस ईयर में आप मान लो कि आप मान लो कि आपका सिर्फ 10,000, आपको पता है कि आपका 20,000 टैक्स कट जाएगा, लेकिन आपको पता है कि आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 10,000 ही आएगी। तो इसका मतलब क्या है, आपको पहले से ही पता है कि आपको 10,000 ज्यादा टैक्स कट जाएगा। मतलब क्या, आपको पता है कि आपको 20,000 टैक्स कट जाएगा इस बारी, और आपको ये भी पता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 10,000 ही आएगी। तो यानी 10,000 का आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि 10,000 पे ज्यादा टैक्स कट रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्म 13 फाइल कर सकते हो। किसको दोगे आप? असेसिंग ऑफिसर को असेसिंग ऑफिसर को भर के दे सकते हो आप फॉर्म 13। फॉर्म 13 में क्या होता है पर्टिकुलर्स के, बेसिकली आप ये बताते हो कि आपका इनकम के पर्टिकुलर्स देने होते हैं, पैन नंबर वगैरह देना होता है, और रीजन देना होता है कि आपका टैक्स क्यों ना काटा जाए। तो वो सेटिस्फाई अगर हो जाता है असेसिंग ऑफिसर, फॉर्म 13 की एप्लीकेशन आप देते हो, जब एप्लीकेशन फॉर्म 13 में देते हो असेसिंग ऑफिसर को, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो उसके बाद वो आपको ऑर्डर पास करके दे देगा अंडर सेक्शन 197, और वो ऑर्डर आप अपने डायरेक्टर को जाके दे देना। तो उसका मतलब, ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि आपका टैक्स या तो ना काटा जाए या तो आपका टैक्स कम रेट पे काटा जाए। सीधा मतलब आपको फिर उस बात की दिक्कत नहीं होगी कि मेरी तो भी 20,000 में टैक्स पे कर चुका हूँ और 10,000 सिर्फ मुझे पे करना था। यानी 10,000 का नुकसान है आपका, वो नुकसान आपका कम हो जाएगा 10,000 का। ये इसका मतलब है सिंपल सा। तो ऐसे आप अपना टीडीएस का रिफंड जो है क्लेम कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत आने नहीं वाली। सिर्फ सिंपल आपको अपनी रिटर्न भरनी है, उसमें आपको सारे पर्टिकुलर्स भर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिफंड शो हो जाएगा। तो उसके बाद ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये कि आप 10 NSDL की साइट पे जाके भी रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न भरना कंपलसरी है अगर आपको रिफंड चाहिए। एक बात और सुन लीजिए, अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना कंपलसरी है, तभी रिफंड मिलेगा आपको। और उसके बाद ये स्टेप्स जो मैंने बताए, ये प्रैक्टिकल सारे बताए हैं, ये इन सब के बेस पर आप चेक कर सकते हैं रिफंड का स्टेटस 10 NSDL की साइट पर जाके, उसके बाद SBI के हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट करके। लेकिन इन सब का बेस यही है कि आपको ITR तो भरनी ही पड़ेगी। जिस साल का आपका टैक्स कटा उस साल की रिटर्न भरनी पड़ेगी असेसमेंट ईयर में, तभी आपको रिफंड मिलने के लिए एलिजिबल हो गए आप। और ऑप्शंस बहुत सारे, अगर आप चाहते हैं कि टैक्स ना कटे आपका तो आप फॉर्म 13 भर के दे सकते हैं। और फॉर्म 13 जो है आपको आसानी से इनकम टैक्स की साइट पर मिल जाएगा, ढूंढ लीजिए। और उसके बाद फॉर्म 13 में आपको एक बार आपको इसमें ये पता चलेगा कि फॉर्म 13 बेसिकली इसका होता है कि आप चाहते हैं कि आपका टैक्स ना कटे या कम कटे, तो ये है बेसिकली। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि टीडीएस का रिफंड कैसे क्लेम करते हैं, मेरा टैक्स ज्यादा कट गया। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि इस वे में आप टीडीएस का रिफंड आप क्लेम कर सकते हो, और इससे अच्छा तरीका तो कोई है ही नहीं क्लेम करने का। और इसके अलावा और तरीके कोई भी नहीं है क्लेम करने के, ये सबसे सिंपल तरीका और सबसे आसान तरीका है क्लेम करने का, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।